सतगुरु जी महाराज शरण तुम्हारी आ गई, रखियो मेरी लाज। सब संगत के हृदय में बसे आपका प्रेम, सत्संग सिमरन भजन का बना रहे नित नेम। बार बार प्रणाम करूं, अर्ज करूं हथ जोड़, सत्संग सिमरन भजन की दर्शन की अति लोड़। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए, मिला भक्ति का स्रोत। दासी की अरदास है, सुनो गरीब निवाज, भंवर में है नैया पड़ी, करता भव से पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिलाए। अच्छा जी, आज आप महाराज जी के सभी प्रेमियों को, सभी पूरी संगत को मेरा नमस्कार। और हम सब का सौभाग्य है कि हम महाराज जी ने ऐसा बख्शा कि हम सब मिल पाते हैं, उस प्रभु के प्रेम में जुड़ पाते हैं और कुछ समय बैठ करके प्रभु के प्रेम की चर्चा कर पाते हैं। ये क्षमता देने के लिए गुरु महाराज जी का बड़ा बड़ा शुक्राना। गुरु का तो हम जितना शुक्राना करें वो हमारे बस में नहीं है कि हम उनके शुक्राने को कर सकें, पर महाराज जी ये क्षमता देते रहेंगे तो ये जपजी की पूरी बानी महाराज जी अपने आप हमें बताएंगे और करवाएंगे। जपजी इतना इम्पोर्टेंट और इतना सिग्निफिकेंट बानी है, मैं आपको बताऊं। बचपन में हम लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा और खंड रामायण। ये कोई और एडमिट कर सकता है क्या? जब लोग एडमिट होते जाते हैं ना तो से मेरे को बीच में डिस्टरबेंस होती है। कोई बात नहीं, चलिए अभी हम इसको अगली बार कुछ और कर लेंगे। वैसे मैंने एडमिट ऑल किया है पर फिर भी हाँ जी। तो जपजी ऐसा ग्रंथ है कि इसमें पूरी रूहानियत का सार है। गुरु नानक साहब की बाणी है और इसको आदि ग्रंथ का सार भी कहा जाता है। अगर किसी ने जपजी समझ ली तो कहते हैं उसने पूरी की पूरी गुरु ग्रंथ साहिब को समझ डाला। जपजी को पूरी तरह से समझ लेना किसी बिरले की बात है वैसे तो, क्योंकि गुरु साहिबान और दूसरे सारे संतों महात्माओं की बानी का सार श्री गुरु अर्जुन साहिब जी ने आदि ग्रंथ में संकलन किया, उसको कंपाइल किया। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि गुरु नानक साहिब ने जपजी की जो रचना करी वो अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम दिनों में करी
और कुछ ऐसा मानते हैं कि बाबा नानक जब 3 दिन के लिए नदी में चले गए और उसके वहां पर उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार और प्रभु का साक्षात किया, प्रभु से एक में हुए, तो उसके पश्चात उन्होंने आकर के जो पहली बानी का उच्चारण किया वो जपजी साहब था। कहने का मतलब ये है कि जपजी साहब बानी उच्चारित हुई जब उस व्यक्ति और उस कर्ता पुरुष के मुंह से जिन्होंने की परमात्मा को एक मेक पहले अनुभव कर लिया। यानी कि जपजी का जो आधार है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो गुरु नानक साहिब का निजी अनुभव है। जब हम अपने अनुभव के आधार पे कोई बानी को बोलते हैं जी, तो उस बानी में एक अनुपम रस, आनंद, शांति होती है और साथ ही साथ ज्ञान तो सभी संतों ने दिया। तो जपजी का जो आधार है वो बाबा नानक का आत्मिक अनुभव है, जो अनुभव उन्होंने साक्षात्कार प्रभु से किया और उसके बाद जब उसमें समा गए तो आकर के जो उच्चारण किया वो जपजी है। तो इसमें पूर्ण सद्गुरु ने, क्योंकि बाबा नानक आज भी सिक्खी परंपरा में केवल गुरु बाबा नानक को माना जाता है। उसके बाद महिला 1, महिला 2, महिला 3 ऐसे करके सारे की सारी गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई है। तो उस महिला यानी कि उस महल में रहने वाली जो दूसरे तीसरी जो गुरु हुए वो केवल बाबा नानक माने गए। तो पूर्ण सद्गुरु, सारे दशों पातशाही उन्हीं की जानशीन थे वैसे, पर पूर्ण सद्गुरु ने अपने रूहानी अनुभव के आधार पर जो परमात्मा के स्वरूप पर पूरा का पूरा प्रकाश डाला है वो जपजी साहिब है। और क्या इन्होंने इसमें किया है, उस डूअर, उस कर्ता पुरुष ने जो पूरी की पूरी क्रिएशन हुई, जो रचना की गई, और उस रचना का कैसे वो रचना संचालन उसका कैसे हो रहा है, कैसे वो रचना जो है वो काम कर रही है, उसके कौन से नियम है जो चल रहे हैं, ये सारी की सारी बातों को उन्होंने जपजी में लिख लिया। तो बाबा नानक ने हमें जो ये मानव चोला मिला, इसका असली उद्देश्य क्या है, इस पे प्रकाश डाला जपजी के अंदर। और फिर उस उद्देश्य को जानने के बाद उसके उद्देश्य को पा लेने का साधन क्या है, मुक्ति और रूहानी अभ्यास कैसे करना, ये सब जपजी में है। तो कैसे एक बिछड़ी हुई आत्मा फिर से जाकर के उस परमात्मा से जुड़ती है, ये सार पूरा का पूरा जपजी में बाबा नानक ने उड़ेल उड़ेल करके हमें समझाया है। और इसका जो आदि ग्रंथ में जप का आरंभ एक श्लोक से होता है, और उससे पहले वो श्लोक हम सब लोग को पता है, आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इसके साथ में एक प्रारंभ होता है और श्लोक से पहले एक सबसे पूर्व, जिसको कि कहा जाता है मूल वाक्य या बीज मंत्र या महावाक्य, उससे जपजी का प्रारंभ होता है। उसको वो है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। तो ये मूल मंत्र का से उच्चारण से जपजी प्रारंभ हुई। और मूल मंत्र इसे क्यों कहते हैं, मूल मंत्र के 3 कारण हैं। तो पहला कारण है कि गुरु मत या जो संत मत है, उसके सारे के सारे इथोस, जो उसके जो उद्देश्य जिस पे वो टिका हुआ है, जो आधार है गुरु मत की और संत मत की और रूहानियत की जो आधार है, वो सब इसमें दर्ज किया गया है केवल महावाक्य में। और आदि ग्रंथ का आरंभ भी मूल मंत्र से किया जाता है। दूसरा कारण है, इसलिए इसको मूल मंत्र कहते हैं, क्योंकि परमात्मा की जो मूल परिभाषा है कि परमात्मा क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मंत्र है, ये महावाक्य है, जिससे कि जपजी प्रारंभ होती है। और तीसरा कारण इसको मूल मंत्र कहते हैं कि ये मनुष्य की, क्या कारण था बाबा नानक को कि परमात्मा को पा लेने के बाद में
हम लोगों के लिए इस तरह से परमात्मा को डिफाइन करना और उनकी कैरेक्टरिस्टिक को बताना, तो उसके पीछे उनका बाबा नानक का उद्देश्य था कि ये हमारी मानव चोले की, मनुष्य की मूल परिभाषा है। हमारा जो असली स्वरूप है वो भी ये महावाक्य है। हम भूल में, भ्रमों में बैठे हुए इस संसार में जीवन जी रहे हैं। बाबा नानक ने जब परमात्मा की डेफिनेशन बताई, तो क्योंकि परमात्मा हम सबके अंदर है, तो ये हमारी भी मूल परिभाषा है। और ये परमात्मा मात्र का स्वरूप नहीं है, बल्कि इंसान का भी मूल स्वरूप है। तो जब हमारे को बताया गया कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो साथ साथ ये भी क्लियर किया गया कि उस उद्देश्य पे पहुंच करके हमारा स्वरूप क्या होगा, वो ये मूल वाक्य है। तो इतने सुंदर तरीके से बाबा नानक ने हमको ये बताया, और इन कारणों से इस महावाक्य को मूल मंत्र भी कहते हैं। तो ये एक ओम सतनाम कर्ता पुरख, तो और इसको मंगलाचरण के नाम से भी कहा जाता है। जैसे कोई भी अखंड पाठ किया जाता है तो मंगलाचरण होता है, तो ये मंगलाचरण भी कहा जाता है। तो बाबा नानक इस महावाक्य में अपने इष्ट, अपने निरंकार की महिमा को गाते हैं। तो पहले है इक ओ। तो इक जो बनाया गया है वो गणित का एक शब्द से बनाया गया है, इक ओ। और उसके पश्चात कहा गया है सतनाम। तो एक ओ, ये लोग अपनी अपनी रुचि और धारणा के अनुसार एक ओ का उच्चारण या तो एक ओंकार के रूप में करते हैं और या फिर एक ओंकार के रूप में कर लेते हैं। पर एक ओ जो है ये वास्तव में एक और ओ है, और ओ में ओंकार की मात्रा नहीं है। तो ओंकार शब्द परमात्मा के क्रिएशन, क्रिएटेड कर, रचयिता के रूप में, क्रिएटर होने का सूचक है। तो एक और रचना से पहले जो, जब कुछ भी नहीं बना था, ये सृष्टि नहीं बनी थी, उससे पहले की जो अवस्था थी उसको प्रकट करता है एक ओ। तो एक ओ का मतलब बाबा नानक कह रहे हैं कि कौन था, केवल वही था जिसको कि जिस सच को बाबा नानक ने आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच के नाम से कहा है। तो क्या कहते हैं कि एक वही था, कोई सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था, जिसको बाबा नानक ने ऐसे भी कहा, एकम एकंकार निराला अमर अजूनी जात न जाला, कि एक वही ओंकार था, केवल निराला, ना तो उसकी कोई जात थी, ना कोई वो किसी भी प्रकार के जाल में था। कहते हैं एकम एकंकार निराला अमर अजूनी जात न जाला, अगम अगोचर रूप न रेखिया, खोजत खोजत घटघट वेखिया। तो ना उसका रूप, वो जहां पहुंचा नहीं जा सकता, केवल वही एक था जिसको कि कहा कि उसी से ही सारी की सारी उत्पत्ति हुई, उसी से ही पालन हो रहा है और उसी से ही विनाश भी होता है। तो असत एक दिगरी कोई, एक तुई। उत्पत्ति, पालन और विनाश तीनों के तीनों एक से। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक ओ कहकर के बाबा नानक ने उस डाइवर्सिटी को एकता में पिरो दिया कि जितनी भी हमें अनेकता नजर आती है उसका मूल सिर्फ एक है। और ये सारी की सारी जो सृष्टि है उस अनेकता का एक खेल है। वो जब चाहे खेल को अपने में समा ले सकता है और उसको एक हो सकता है, और जब उसका मन करे वो एक से अनेक होकर के इस खेल को खेल सकता है। तो ये जो सारी की सारी सृष्टि है, जो कुछ है वो एक है। इसके अलावा बाकी सब इल्यूशन है, बाकी सब हमारा भ्रम है। परमात्मा एक, ऐसे नहीं कहा गया बाबा नानक ने कि परमात्मा एक है। हम लोग मान लेते हैं एक परमात्मा है और बाकी हम सब हैं। बाबा नानक का कहना है कि वही एक है और कोई है ही नहीं। लोगों ने अपने प्यार में उसको अनेक नाम दी, और उसके हर नाम किसी न किसी गुणों के सूचक है। किसी ने दीन दयालु कहा, किसी ने पतित पावन कहा, किसी ने कृपा का सागर कहा। अलग अलग ढंग से अपने प्यार में उनके
अनेकों गुणों के एक एक सूचक बना करके उसके नाम दिए। संतों महात्माओं ने हजारों हजारों नामों से उस परमात्मा की महिमा की है, पर और अंत में उसको अनामी भी कह दिया, जिसका कुछ नाम ही नहीं, जो परे है इन नामों से। क्योंकि जितने भी नामों की सीमा है वो हमारे वर्णात्मक नामों की सीमा है, और परमात्मा उनके परे है। और एक से तात्पर्य बाबा नानक का कोई गिनती सी नहीं है। जब कहा एक ओ कहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बीज मंत्र का, तो कहा कि वो परमात्मा एक है, अपने जैसा आप है, और किसी दूसरी चीज का कोई उसका सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही एक है और वो सब में है। तो ये कह करके उसको किस चीज का पाठ बाबा नानक पढ़ा रहे हैं? वननेस का, कि जो कुछ है वो ही परमात्मा, सबको ही उसमें, सृष्टि के कण कण में, जिसको अलग अलग संतों ने अलग अलग कि कोई अलग अलग ढंग से उसको बताया है। सागर से निकली हुई जैसी लहर है, वो सागर का हिस्सा है। जब वो लहर है तो वो तभी भी सागर है। उसी तरह से हर जीव उस परमात्मा का हिस्सा है या उस परमात्मा का ही स्वरूप है। इसको बड़े सुंदर ढंग से हिंदू में आपने देखा होगा, किसी चीज की पूर्णाहुति करते हैं तो कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो पूर्ण है, वो पूरा है, वो कंप्लीट है, और ये कंप्लीट है। पूर्ण में से जीरो निकला तो वो जीरो कंप्लीट हुआ, शून्य में से शून्य निकल के, तो कहते हैं जो पूर्ण में से निकला वो भी पूर्ण है, और जिस पूर्ण ने निकाला और निकालने के बाद जो बना वो भी पूर्ण है। तो जब मैं स्वयं को एक अलग अस्तित्व के रूप में देखना शुरू कर दूं, और जो हम करते हैं कि हम अपने आप को एक अलग अस्तित्व में देखते हैं, तो क्या होता है? मैं सेपरेट हो गई, दूसरा सेपरेट हो गया। तो हमने ये जो सेपरेशन का अनुभव कर लिया, इस सेपरेशन के अनुभव में संतों ने हमें बताया कि सारी की सारी हमारी सफरिंग्स पैदा हो गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब कुछ पैदा हो गया। तो ये व्यक्तित्व जब हम अपना एक और दूसरे का एक बना लेते हैं, तो हम एक गुनाह और पाप के दायरे में आ जाते हैं, ये बाबा नानक समझाते हैं। तो ये जो हमारा व्यक्तित्व है, इससे वननेस की ओर, एकत्व का ही जो एक खेल है, ये पूरी की पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो ये सृष्टि में सबसे पहले फर्स्ट लेसन जो बाबा नानक हमें बता रहे हैं वो है वननेस का लेसन, कि सब कुछ एक है और वो परमात्मा है। पूरा संत मत और रूहानियत इस मैं को खोने का पाथ है। आप किसी भी संत की बानी सुन लीजिए, महाराज जी हर बार अपने सत्संगों में बताते, हौमे धीरग रोग है। सबसे बड़ा रोग अगर हमें कोई लगता है, हम छोटे छोटे रोगों के लिए इतने परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, महाराज जी कहते हैं सबसे बड़ा रोग जो है वो हमारे अंदर हौमे है। जब हम अपने आप को सेपरेट मानने लगते हैं, दूसरे को सेपरेट मानते हैं, पूरी सृष्टि में अलग अलग देखने लगते हैं, तो फिर हम मैल से, मैं मेरा मन, ये मैल से भरा हुआ है। हम कहते हैं ना, मैं बहुत गंदी हूं, मेरी मैल चढ़ा है। तो जब मैं गंदी हो गई और हरि अच्छा हो गया, तो क्या बन गया? ये दो बन गए, एक परमात्मा बन गया और एक मैं बन गई। बाबा नानक कहते हैं यही पाप हो गया। इसलिए हमारी ध्यान की अवस्था नहीं बनती, क्योंकि एक मैं और एक परमात्मा, और मैं परमात्मा में मर्ज होना चाहती हूँ। ऐसा अपना मॉडल बना लेते हैं कि एक मैं हूं, एक परमात्मा है। बाबा नानक कहते हैं, वो सिखा रहे हैं, अगर हम इस परमात्मा को मिलना चाहते हैं तो हमें अपने पर्सपेक्टिव को राइट डायरेक्शन में बदलना होगा। अच्छा या बुरा सब तू है। जितने मैं व्यक्तित्व में नहीं हूं, जो मैं हूं
वो परमात्मा का ही अंश है। जब वननेस है तो जो हो रहा है वो उसके हुक्म में हो रहा है, जो कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है। हमें क्यों नहीं होता ये वननेस का अनुभव? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर वर्षों से, युगों से ये इनग्रेन्ड है कि मैं इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान है। आप अगर सोच के देखें, पूरी की पूरी परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई, एक कोई ऐसा स्थान बना दें जहां पर कि वो सृष्टि नहीं है। हर जगह है ना, क्योंकि हम कहते हैं सारी सृष्टि को हम वो मानते हैं कि वो सारी की सारी सब जगह है। वैसे ही परमात्मा ने सृष्टि के साथ साथ हर जगह पे अपने आप को समा दिया है। हर एक में, कण कण में वो समाया हुआ है, जिसको कि तुलसीदास ने बड़े सुंदर ढंग से कहा कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सारे के सारे संसार को सिया राम में मानता हूं। तो मेरी हौमे में मेरे द्वारा ही डाला गया एक पर्दा है। अगर मान लीजिए बहुत तेज सूर्य हो और मैं कमरे में पर्दे डाल डालकर बैठ जाऊं और फिर सूर्य को ढूंढने का कोशिश करूं, तो ये संभव ही नहीं होगा। महाराज जी बताते कि जो ये पर्दे हमने डाले हुए हैं ना, ये पर्दे किस चीज के डाले हैं? सबसे पहले तो दुई का पर्दा डाल दिया हमने। हम मानते ही नहीं कि परमात्मा सब जगह है। जो हमें अच्छा लगता है, फकीरों में, संतों में हम परमात्मा ढूंढने लगते हैं, पर जो घर में बैठा बुजुर्ग है उसमें हमें परमात्मा नहीं नजर आता। या हम जिससे हमारी अच्छी कुछ बातचीत ना हो, उसमें हमें परमात्मा नहीं नजर आता। तो महाराज जी कहते कि अगर हम सूरज को इतने पर्दे डालकर कमरे के अंदर ढूंढेंगे तो वो हमें कैसे दिखाई देगा? महाराज जी कहते हैं ये जग सच्चे की है कोठड़ी और सच्चे का विचवास। कि ऐसी महाराज जी से एक बार मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो मैं महाराज जी से पूछी कि महाराज जी इतना परमात्मा पास है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, सब संत कहते हैं, तो हम लोगों को फिर हम अवेकन जल्दी से क्यों नहीं हो जाते? हमें क्यों नहीं पता लगते? महाराज जी बोले, बेटी हमने खुद पर्दे डाले हुए हैं। ये संसार जो तू वेखदा हरि का रूप है, हर रूप नदरी आया। हर व्यक्ति, हर एक में वो परमात्मा बैठा हुआ है। एक घटना बताने लगे कि एक फकीर था, कुछ बहुत दिनों से भूखे बैठे हुए थे। तो एक अमीर आदमी वहां से आता जाता, तो तय एक भूखा बैठा हुआ है। जब हम अपने अहंकार में होते हैं ना, अपने व्यक्तित्व में, मैं में, तो हमारे अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तब हमें दिखता है कि अरे देखो यहाँ बैठा हुआ है और इसके पास खाने को भी नहीं। तो उसने एक दिन एक रोटी का टुकड़ा उनके सामने डाल दिया। तो उन्होंने, एक कुत्ता उन्हीं के साथ बैठा रहता होगा, भूखा था, वो कुत्ता आ रहा था, उन्होंने उसको खिला दिया। वो हंसने लग गया आदमी, कहने लगा तुम भूखे हो, इतने दिनों से मैं देख रहा हूं तुम्हारे पास खाने को नहीं है, एक रोटी दी वो भी कुत्ते को खिला दी। तो फकीर बोला कि भगवान भूखे थे, भगवान ने रोटी खाई, भगवान ने रोटी दी और स्वयं भगवान ने ही उसको ग्रहण कर। ये फकीरों की स्थिति होती है। तो ये बाबा नानक की एक की शिक्षा है, इक्वालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स। हर जिसमें आजकल हम देखते थे कि हम जब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में वैल्यू सिस्टम होता है तो उसमें वननेस की ड्युअलिटी हटाओ। लेकिन आज से 550-600 साल पहले बाबा नानक ने जब जपजी प्रारंभ करी, तो उसका जो पहला शब्द बोला वो इक्वालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स, कि हर जीव में वननेस वो हरि है और किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं है। ये हमारा पर्सपेक्टिव है कि हम जो है उसको कैसे देखते हैं। तो बाबा नानक कहते हैं कि ये मनन करने का, उस वननेस को देखने का और हमारी अटेंशन का रुख परमात्मा की ओर करने का, अपने व्यक्तित्व से, अपनी आइडेंटिटी से हटाकर उसकी ओर करने के लिए एक ओंकार, कि हर सिचुएशन में जब हमें परमात्मा दिखने लग जाए तो वो एक एनलाइटेंड व्यक्ति है। वो कोई भी काम करेगा, कोई भी डिसीजन ले रहा है, वो ये नहीं सोच रहा, वो परमात्मा की नियति को जानकर कर रहा है कि ये परमात्मा की नियति है। आपने
10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का दशम पातशाही जब युद्ध में थे, तो जब वध करते थे तो वध करने से पहले, मारने से पहले कह देते, तुम्हारी नियति निश्चित है, मृत्यु है, ये मेरी तलवार है, मात्र मेरी तलवार एक मीडियम है और जो होना है उसके लिए। तो ये, और आपको याद होगा कि बड़े उनके शिष्यों ने पानी पिलाना, तो खुद अपने को भी पानी पिला रहे हैं और दुश्मन को भी पानी पिला रहे हैं। तो जो अच्छा और जो बुरा किया उसमें तू ही तू, जब ऐसी दृष्टि बनने लगती है तो वननेस बनने लगती है। हमारी केवल इतनी भी दृष्टि बन जाए कि महावाक्य से एक ओ, अभी तो हम आगे भी नहीं बढ़े, केवल एक ओ, कि हर एक में उस प्रभु को देखना। बाबा नानक बड़े सुंदर, उनकी एक बानी है, आपे रसिया आपे रस आपे रावण हार। खुद ही वो रसिया है, जो आनंद लेने वाला है वो खुद है, और वो आनंद जो रस है वो भी वो खुद है, उसको लेने वाला खुद है, उसको रचने वाला खुद है। आपे होवे चूलड़ा आपे सेज भतार, अपने आप स्त्री है, अपने आप ही वो सेज है और अपने आप ही उसका पति है। सारी की सारी चीजों में कहते रंग रता मेरा साहिब रवि रहिया भरपूर, रंग रंगीला मेरा जो साहिब है वो भरा हुआ है, भरा है। कैसे? आपे हर चीज में, आपे माही मछली आपे पानी जान, कहते वो मछली जिसको कि वो पकड़ने जा रहा है, वो मछली भी वो स्वयं है, वो जाल जिससे वो पकड़ रहा है वो भी वो स्वयं है, और वो पानी जिसमें वो तैर रही है वो भी वो स्वयं है, और जो मछुआरा है वो भी स्वयं। तो जब हर एक में हम परमात्मा जानने लगते हैं ना, थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव जैसे ही ये बनता है कि वो हर चीज में वो परमात्मा है, हम कहाँ से गुनाह कर पाएंगे? कैसे हम किसी को दूसरा मान करके उसका हक को छीन पाएंगे? कैसे हम किसी के ऊपर, ये सारी की सारी हमारी जो दृष्टि है उसका परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा नानक बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि मेरा रंगीला आप है, मेरा मछली में मछली और जाल जितने भी आनंद लेने वाला है वो मेरा परमात्मा है। सुहागनों को जो प्रेम का आनंद बख्शता है, अनेक रंग वो प्रकट करने वाला भी वो है, सुहागन भी वो है, बख्शने वाला भी वो है। तो कहते हैं कि तू कौल, तू है कौवा, तू है आपे वेख विकस। कहते हैं जो कोमल फूल होता है ना, कमल का कोमल सा, कहते हैं वो कोमल सा जो फूल है कमल का वो भी तू है, उसको खिलाने वाला तू है, और तू ही कुमुदनी है जो रात को खुलती है, और इन सब को देख करके प्रसन्न होने वाला, विकस, देखी विकस, प्रसन्न होने वाला भी तू है। तो बाबा नानक ने एक ओ को बड़े सुंदर ढंग से, इक्वालिटी इन एक को पूर्णता और अखंडता का सूचक बताया है। इसमें से कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, वो सब में वही पूर्ण और अखंड है, जैसे उसने बताया है, बनाया है। उसकी पूरी की पूरी सृष्टि, हम कई बार परमात्मा की सृष्टि में गलतियां निकालने लगते हैं। वो परमात्मा की सृष्टि जैसे परमात्मा ने बनाई है, अखंड और पूर्ण बनाई है, इसीलिए पूर्णमिदं कहा है उसे। तो इसको अद्वैत और मानवता की सच्ची समानता का उपदेश देकर बाबा नानक ने बताया। अब हम इसे अगर अपने संसार में देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमेरिकन, अफ्रीकन, जर्मन, इंडियन, हम कुछ भी, राजा, रंक, अमीर, गरीब, जितने भी भेदभाव हमने बनाए हुए हैं, ये सब हमारे मानसिक भेदभाव हैं, और सारे के सारे भेदभाव बनावटी हैं। जपजी साफ साफ हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करती है कि ये सारे भेदभाव बनावटी हैं। हर इंसान के अंदर उस प्रभु का रूप समाया है। एक पिता एकस के हम वारिस, तू सांझा साहिब बाप हमारा। हम सब के सब उस एक पिता और उसके वारिस हैं, उसी पिता का अंश है, और तू साहिब हम सब में है। सो ये ओंकार उसकी एक के बाद एक ओंकार,
ओंकार उसकी सृष्टि का, उसके क्रिएशन का मैनिफेस्टेशन है, उसका प्रकट रूप है। जो भी सृष्टि में आया है, साधारण लोग, ऋषि मुनि और देवी देवता, ये सारे के सारे जितने भी आए हैं, ये सब भी नश्वर हैं, ये भी चले जाएंगे। रहने वाला वो एक परमात्मा है। नश्वर का मतलब है कि समय से पैदा होते हैं, समय से चले जाएंगे। जितने भी सारे ऋषि मुनि देवी देवता, इसीलिए आगे आप जपजी में देखेंगे बाबा नानक ने बड़े सुंदर ढंग से ये बताया है कि मनुष्य का चोला जिसलिए मिला, उस मनुष्य के चोले में किसको हमने पाना है, हम किसकी पूजा, किसको प्रकट करें, कौन इष्ट होना चाहिए। नश्वर चीजों की पूजा कभी अविनाशी शांति को नहीं दे सकती। हमको जो अनंत आनंद, शांति और ज्ञान और प्रेम की चाहना है कि अगर आप देखें संसार में थोड़ा बहुत सुख तो हमें मिल जाता है, कभी किसी चीज में सुख मिलता है, कभी किसी चीज में सुख मिलता है, लेकिन फिर वो सुख चला जाता है, दुख आ जाता है। और इसी सुख और दुख में हमको लगता है कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो परमानेंट हो। ये हमें अपने आप भी लगता है, संसार में भी लगता है। संतों ने तो बताया ही है, सबके सब सतगुरुओं ने तो इस बात को बताया ही है। लेकिन हमारा अपना मन भी ऐसी वस्तु को अगर प्रेम हो तो कभी खत्म ना हो, ऐसा हमारा मन भी जो भोगना चाहता है, वो ऐसी चीज भोगना चाहता है जो हमेशा हमेशा से रहे। तो बाबा नानक ने पहले ही उसमें बताया एक ओंकार, जो एक वो परमात्मा वही है और वो सारी सृष्टि में है, और ओम का उस सृष्टि का मैनिफेस्टेशन है। वो ओंकार के रूप में वो सृष्टि बनाई गई है पूरी की पूरी। एक ओंकार पहला शब्द है महामंत्र का ये। फिर है सतनाम। अब सत के अर्थ है, ये दूसरा महावाक्य का दूसरा शब्द है सतनाम। सत के अर्थ है, सत यानी एग्जिस्टेंस, यानी कि वजूद, यानी कि हस्ती, यानी कि ट्रूथ। सत्य, ट्रूथ को भी कहते हैं, अल्टीमेट ट्रूथ, जो हमेशा रहने वाला सच है। ये सच नहीं जो हमारा सच होता है। वो संतों ने सच को कैसे डिफाइन किया, बड़े सुंदर ढंग से जो श्लोक है जिससे कि पहले आता है, वो श्लोक है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये बार बार एडमिट होते हैं। अच्छा, तो वो जो सच है, वो सच आदि, जब कोई युग युगांतर कुछ नहीं थे तभी भी वो एक था, फिर युग बने सारे के सारे तब भी वो एक है, वही सच था। और आज हम जब जीवित हैं, हमारे समय में वही परमात्मा एक सच है, और जब हम नहीं होंगे तो वही एक सच होगा। तो वो उस सच को संतों ने सच कहा है। तो ये जो सत नाम है, इसका अर्थ है कि उस परमात्मा की, जो जिसको कि हमने एक ओंकार कहा है, उसकी इस ओंकार सृष्टि में उसका जो सत नाम, उसकी एक वजूद है, हस्ती है, जिसको कि सत नाम कहा गया है। बाबा नानक ने परमात्मा को सदा कायम रहने वाला, क्योंकि अगर उसे सत कहा गया, इसका मतलब वो ट्रूथ है, अल्टीमेट ट्रूथ है। अल्टीमेट ट्रूथ का मतलब से है उनका कहने का कि वो हमेशा रहने वाला है। तो परमात्मा ने बाबा नानक ने परमात्मा को कहा है कि वो हमेशा से रहने वाले हैं, सदा कायम रहने वाले हैं। और कैसे हैं? स्थिर है और हर जगह है। इस भाव को प्रकट किया है कहकर कि सतनाम, नाम केवल शब्द नहीं है, ये परमात्मा की क्रिएटिव पावर है। सत नाम जिसे कहा है, वो सत तो हो गया कि अल्टीमेट ट्रूथ है, हमेशा रहने वाला है, स्थिर है, सर्वव्यापक, पूरे में हमें हर जगह है। जैसा कि हमने कहा कि परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा कण कण में है, हर जगह है। फिर उसके बाद नाम जो है, उस सत नाम है, वो केवल शब्द नहीं है, ये परमात्मा की क्रिएटिव पावर है, जिसे सतनाम कहा। परमात्मा ने अपने नाम की रचना की, सतनाम कहकर के उसकी अपने नाम की रचना की, और फिर इसी नाम के द्वारा सृष्टि की रचना कर दी। ये है ये सतनाम। मेरा फोन चार्जिंग पर लगा दो, खत्म हो गया ये। तो प्लीज म्यूट करके रखें अपने आप को।
थैंक यू। सब लोग म्यूट कर लें। अच्छा, तो वो सतनाम जो है वो नाम शब्द नहीं, वो परमात्मा की क्रिएटिव पावर है। परमात्मा ने कैसे ये क्रिएशन बनाई, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई? शब्द के द्वारा। ये शब्द पढ़ने लिखने वाला शब्द नहीं है। ये जो 52 अक्षर लोक के सब कुछ इनही माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। ये जो 52 अक्षर है ना, जिनके की वर्णात्मक शब्द है, ये सारे इस लोक के हैं। ये जो जब प्रलय महाप्रलय होगी, जब ये सारा लोक खत्म हो जाएगा, ये अक्षर भी खत्म हो जाएंगे। तो इन अक्षरों से बना हुआ शब्द नहीं कहा बाबा नानक ने। बाबा नानक ने जिसको शब्द कहा वो क्रिएटिव पावर है। वो कौन सी क्रिएटिव पावर है? जिससे कि उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। तो जब एक ओंकार सतनाम कहा, तो बाबा नानक का इसका तात्पर्य ये है कि वो परमात्मा जो सदा रहने वाला है, वो परमात्मा जो स्थिर है, जिसका वजूद है, उसका नाम सतनाम अपने नाम की, और इसी नाम के द्वारा, इसी शब्द के द्वारा फिर उन्होंने सारी की सारी सृष्टि की रचना करी। तो जो हमारा जो नाम होता है, इसमें सबसे बात है कि हमारा जो नाम होता है वो हमारे नाम की विशेषता नहीं बताता। जैसे कि अगर किसी का नाम हरि है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हरि की सारी विशेषताएं हों। जैसे पानी है, पानी का नाम हम ले लेने लगे पानी पानी पानी, तो हमें ठंडक नहीं पड़ जाएगी, हमें पानी पीने के बाद ही ठंडक देगी। पानी का नाम ठंडक नहीं देता है ना। तो ये अंतर ये है कि ये जो नाम है, ये नाम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की, अपनी विशेषताओं का अनुभव भी देता है। सतनाम जो है, वो सतनाम का जप करने से, बाबा नानक ने कहा, जैसे जैसे गुरु के आश्रय लेकर के हम सतनाम के जप की ओर बढ़ने लगते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर सतनाम की विशेषताएं, उसके अनुभव आने लगते, उसके अनुभव वो अंदर समाने लगता है। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा का जो नाम है, वो परमात्मा की सारी की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उससे अभिन्न है। वही नाम जपने से ही, परमात्मा का नाम जपने से ही परमात्मा की शक्तियां कार्यरत होने लगती हैं, जो परमात्मा के अंदर है। ये बड़ी, परमात्मा का जो नाम है वो परमात्मा की क्रिएटिव पावर है, सृजनात्मक शक्ति है। वो एक अलग अगम अनामी है। वो सब रंग और रूपों से न्यारा है। वो निरंकार है। वो सचखंड का स्वामी और रचयिता के रूप में सतनाम कहलाता है। ये बाबा नानक कहने की कोशिश करें। सचखंड में आत्मा को जिस रूप में परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसको बाबा नानक ने सतनाम कहा है। तो जब हम इस पूरी रूहानी यात्रा पे लगते हैं, तो इस रूहानी यात्रा पे जब हम सचखंड में परमात्मा के दर्शन को पाते हैं, वो सतनाम का रूप है। तो इसलिए इसको सतनाम, एक ओंकार सतनाम। और क्योंकि ये सत्य है, और इसलिए ये नाम भी सत्य है। परमात्मा बड़े सुंदर ढंग से, जैसे कि हमने कहा कि ये महावाक्य इतना इंपॉर्टेंट है कि इस महावाक्य में फिर सारी की सारी आदि ग्रंथ में इसी का ही एक्सप्लेनेशन है। परमात्मा से छोटी कोई चीज किसी को परमात्मा से मिला नहीं सकती। अगर हम परमात्मा को चाहना चाहते हैं, तो उस परमात्मा का नाम ही परमात्मा का रूप है। इसलिए परमात्मा का नाम परमात्मा के साथ मिलाप कराता है। मिलाप का एक सॉल्यूशन है, समाधान है। ये बाबा नानक बता रहे हैं। तो एक ओंकार सतनाम, सतनाम का इतना, सतनाम परमात्मा का नाम। और उससे पता चलता है कि जिस देश में हम रह रहे हैं, ये एक सृष्टि परमात्मा ने बनाई है। परमात्मा सृष्टि में समाये हैं, लेकिन ये हमारा परमानेंट देश नहीं है।
ये धर्म, ये रिलीजन जिसको हम मानने लगते हैं, हमारा जो असली देश है, जहां से परमात्मा ने सृष्टि की शुरुआत करी, उसको बाबा नानक ने सचखंड कहा। और हमारा पिता वो सतनाम है, जिसको बाबा नानक ने सतनाम, एक ओंकार से उसका पूरी की पूरी सृष्टि बनी, और उसका सतनाम है, वो हमारा पिता है। और जो हमारा रिलीजन है, वो सतनाम का प्रेम है। तो इसको, क्योंकि और तो कोई रिलीजन नहीं है, हम लोगों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो हम लोगों ने आकर के बना दी। बाबा नानक ने क्लियरली इस बात को अपने महावाक्य में कह दिया कि वो सब में है। तो हमारी आत्मा उस सतनाम का अंश है, जो उस पिता की जाति है, वही आत्मा की जाति है। तो पिता का जो धर्म है वही हमारा धर्म है। और सतनाम का क्या है? सतभाव। उस सतनाम जो पिता है, उनका जो धर्म है, जाति है, वो है प्रेम। तो प्रेम को बाबा नानक ने जीवात्मा का सच्चा धर्म बताया है। और जपजी में शुरुआत से अंत तक बाबा नानक ने बहिर्मुखी जितनी भी भक्ति है, उसको छोड़कर नाम की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया। और नाम की भक्ति को वास्तव में प्रेम की भक्ति है, प्रेम भक्ति है। ये धीरे धीरे बाबा नानक समझाते गए हैं आगे आगे। तो सबसे पहले सब में वो एक, उसकी ओंकार सृष्टि, सतनाम उसका स्वरूप, सचखंड में भी वो बैठा सतनाम के स्वरूप में। और सतनाम के उस शब्द के द्वारा उसने सारी की सारी सृष्टि की रचना करी, जिसको बाबा नानक ने भी कहा, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के आचे, नानक शब्द घट घट आचे। उस शब्द से बाबा नानक कहते हैं कि पूरी सृष्टि की रचना, और वो शब्द समा गया। तो उसी के सहारे, वही नाम के, उसी शब्द के को साधन बनाते हुए हमें वापस अपने देश सतनाम सचखंड जाना है, और उस परमात्मा से वहां मिलना है। ये बाबा नानक ने पूरी की पूरी जपजी में बहिर्मुखी भक्ति को छोड़कर प्रेम भक्ति, आंतरिक भक्ति, अंतर्मुखी भक्ति पर जोर दिया है। तो एक ओंकार सतनाम। अगला है कर्ता पुरुष। कर्ता और पुरुष का संबंध जो है वो कैसे? कर्ता पुरुष दो है ना, एक कर्ता है एक पुरुष। ये संबंध है रचयिता और रचना से। सब तेरी कुदरत तू कादिर करता पाई नाई पाक। तेरी सारी की सारी सृष्टि जो है उसका खेल है। जैसे कि हमने शुरू में भी कहा, जब उसकी मौज होती है वो खेल खेलता है, खेल खेलना शुरू, सारी की सारी सृष्टि। और जब तक परमात्मा चाहता है वो खेलता है, और जब उसने चाहा उसको समेट लेता है पूरे के पूरे। अभी शब्द को खींच ले तो प्रलय हो जाए, ब्रह्म तक खींच लिया, ब्रह्म तक की प्रलय, पार ब्रह्म आगे तक खींच लिया, पूरी महाप्रलय हो गई। तो ये शब्द के माध्यम से पूरी की पूरी सृष्टि का खेल चल रहा है। कर्ता का सिद्धांत रूहानियत के सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स में है। वो क्या कर्ता का सिद्धांत है? कि वो प्रभु हमारा कर्ता, मालिक और पालनहार है। केवल ये नहीं कि वो प्रभु ने एक बना दी सृष्टि, बना के हमारा पिता और हमारा पालनहार है। हमारे जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंट है, जो हम मानते हैं, पूरी तरह से उस कर्ता पुरुष पर निर्भर है। सारे संसार का पिता भी वही है, जीवन देने वाला भी वही है, संभाल करने वाला भी वही है। और वो दयालु और प्रेम से भरपूर पिता अपनी दातों का हम लोगों को समय समय पर जब बख्शिश करते रहते हैं, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करते। अगर हम परमात्मा की दातें देखें तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सारी दात परमात्मा की दात एक से रूप में, किसी के अंदर ज्यादा परमात्मा, किसी के अंदर कम परमात्मा, ऐसा नहीं बख्शा। सबको बराबरी से, सबके अंदर उतना ही। और ये है कर्ता का भाव। और पुरुष से है कि शक्तिमान और विधाता,
इसलिए बना कर्ता पुरुष। यानी कि वो जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। वो अपनी बनाई हुई रचना को अपने एक नियम से, विधि और विधान के अनुसार चला रहा है। देखिए, हम जब ये पढ़ते हैं, बोलते हैं रूहानियत के पथ पर, तो कहते हैं भाई नीवा होना, नम्रता से आओ तो रूहानियत जो है प्रभु प्रसन्न होते हैं। लेकिन नीवापन हमें आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम उसके बेसिक्स रूल्स को नहीं जानते। अगर हम ये बेसिक रूल जानते हैं और इससे ओतप्रोत होते हैं संत, इसलिए संत वास्तव में नीवापन जानते हैं और नीवे होते हैं। क्योंकि जब हम अगर ये समझ जाएं, बाबा नानक का पहला ही महावाक्य, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो परमात्मा सारे में व्यापक है और अपनी बख्शिशों को सबको बराबर से बांट करके अपनी विधि और अपनी विधान के अनुसार चला रहा है। तो हम कहां से डूअर बनेंगे? हुक्मे आया, हुक्मे समाया, हुक्मे दी से जगत उपाया। पूरी सृष्टि जो है वो एक यूनिट है और ये बहुत विशाल रंग बिरंगी सब कुछ है इसमें। और इसकी जो रचना परमात्मा के नाम शब्द के द्वारा हुई, उसकी क्रिएटिव पावर। कौन सी क्रिएटिव पावर है? शब्द क्रिएटिव पावर है, जिसको कि मैंने कहा, जिसको बाबा नानक ने बड़े सुंदर ढंग से बता दिया, शब्दे धरती शब्दे आकाश। ये क्रिएटिव पावर है। शब्दे शब्द भया प्रकाश, उसी शब्द से सारी प्रकाश हुआ। सगली सृष्टि सब शब्द के पाछे, पूरी की पूरी सृष्टि को अपने ये क्रिएटिव पावर से, शब्द से, नानक शब्द घटो घट आचे, हर जगह समा करके। तो ये वो कर्ता पुरुष है, यानी कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। ये परमात्मा की जो पहली वाली थी, वो तो हमने ये जाना कि वो परमात्मा क्या है, एक है। हाँ? ओंकार उनकी सृष्टि जानी, सतनाम उनका नाम जाना कि क्या कैसे सतनाम है, और फिर कर्ता पुरुष, उनके अंदर कर्ता और पुरुष, रचयिता और रचना से उनका पूरा का पूरा संबंध, कि कैसे वो अपनी सृष्टि को, सारी की सारी सृष्टि को अपने नियम के अनुसार, और पूरी सृष्टि एक विधान से चल रही है, उसमें एक नियम है, उसमें उस नियम से कोई बच नहीं पाया है। सबके अलग अलग ढंग से देखने का तरीका है, लेकिन नियम रूल सबका एक ही है। हम कुछ बनाते हैं, हमारी कुछ कारीगरी होती है ना। जैसे कोई किसी सुनार ने बहुत सुंदर सा एक जेवर बना दिया, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बना दिए, लेकिन मिट्टी के बर्तन उसने बना दिए तो वो कुम्हार नहीं है उस मिट्टी के बर्तन में। पर परमात्मा ने ऐसा नहीं किया। उसने जो नियम बनाया, अपनी सृष्टि बना करके, उस सृष्टि में भी वो है, परमात्मा के बर्तनों में भी वो समा गया। तो इस जग, ये जग सच्चे की कोठरी बनाकर, सच्चे का वास बना करके, अब जो नियम चल रहा है वो परमात्मा का नियम चल रहा है। तो ये बड़ी सरप्राइजिंग सी बात होती है कि वो परमात्मा सब में है भी और उन सब से फिर निर्लेप भी है। इतना सब में होते हुए भी हमें नजर नहीं आते, बिल्कुल उसमें समा करके उस सबसे निर्लेप है, उससे किसी से जुड़े हुए नहीं है। बाबा नानक उपदेश देते हैं कि क्रिएटर की मौज हुई और अपनी मौज में, जिसको कहते हैं कि प्लेफुल विल, एक मौज हुई। ये सारी की सारी सृष्टि उसकी हुक्म से पैदा होकर के उसकी रजा और हुक्म से चल रही है। उसकी रजा और हुक्म से चलने के मेन एस्पेक्ट्स हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा नानक बताते हैं, पहला एस्पेक्ट है कि संसार जो है कर्म और फल के नियम के अनुसार चल रहा है। कौन सा कर्म और फल का नियम? एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोओगे, बीजोगे, वैसा आपको मिलेगा। जो बोओगे वही फल मिलेगा। आपने आम का पेड़ लगाया है, आम के फल मिलेंगे। आपने लीची लगाई है, लीची। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बोया कुछ। हम लोगों की अधिकतर जीवन में हम बोते कुछ हैं और पाने की कुछ
प्रेरणा रखते हैं। तो बाबा नानक ने पूरी सृष्टि का विधान बनाया कि इसमें एक कर्म और फल का नियम है, जो करोगे सो भरोगे। दूसरा नियम बनाया, दूसरा एस्पेक्ट, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, किस विधान से चल रही है पूरी सृष्टि, जिसको कि हुक्म और रजा भी कहा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि संसार का प्रेम जीव को, मनुष्य को संसार से बांध कर रखता है, और परमात्मा का प्रेम उसे परमात्मा की तरफ पूरा का पूरा एक कर देता है, एक मेक कर देता है, परमात्मा की तरफ खींचता जाता है। तो प्रेम, संसार में भी प्रेम ही कार्यरत है। जब हम संसार में बहुत आनंद अनुभव करते हैं, अपनी घर में, अपनी गृहस्थी में, वहां पे भी प्रेम कार्य कर रहा है। तो बिल्कुल क्लियर नियम है, विधि का विधान। आप संसार के प्रेम में रहोगे, संसार से बंध के रहोगे। आप परमात्मा के प्रेम में रहोगे तो परमात्मा से बंधते चले जाओगे। वो प्रेम तो संसार में परमात्मा तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो निज घर है, जिसको कि सतनाम, अभी हमने सतनाम में एक्सप्लेनेशन पाया, उस सचखंड जहां हमें पहुंचना है, ये तो हमारा परमानेंट स्थान नहीं है रहने का। अगर परमानेंट स्थान होता तो ये मानव चोला छूटता क्यों? ये मानव चोला बड़े टाइम पीरियड के लिए मिला है ना। हम पैदा होते हैं और इसे मृत्यु लोक कहा गया, जहां आए हैं वहां सबने मरना है, सब कुछ विनाशकारी है। तो यहां से संसार के प्रेम में रहेंगे, संसार से बंधेंगे, परमात्मा के प्रेम में रहेंगे, रचयिता की ओर खींचेंगे। इसका तीसरा एस्पेक्ट है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा द्वारा जीव के अंदर रखा गया जो एक साधन है, वो केवल शब्द या नाम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमें केवल जानने से नहीं मिलता, ये सतगुरु के आश्रय लेने से, जब सतगुरु हमारे ऊपर दृष्टि डाल करके हमें अपना लेते हैं, तब ये हमारे अंदर कार्यरत होने लगता है। तो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये पूरी सृष्टि के विधि का विधान का, कि हमारे अंदर परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो हमें चाहिए वो हमें बाहर से नहीं मिलने वाला। बाबा नानक ने बहिर्मुखी भक्ति को आगे भी बहुत तरह से उसका खंडन किया है। सारी की सारी जो भक्ति बताई है वो अंतर्मुखी है। आज तक परमात्मा जिसे मिला अपने अंदर मिला। हर संत ने ये बात बोली है कि जिसे परमात्मा की खोज हो, स्वयं को जानना हो अपने अंदर, इस चोले में, तो कहा कि परमात्मा की प्राप्ति जो है वो परमात्मा ने ही एक अंदर शब्द और नाम का साधन दिया है। उस साधन के माध्यम से हम परमात्मा को पा सकते हैं। ये एक अपनी सृष्टि का विधान बनाया। फिर चौथा एक और एस्पेक्ट है कि जब हम वो जो शब्द है उसके साथ लिव जोड़ कर गई, वो शब्द जिसने बनाया, वो जो नाम है, नाम शब्द कह लीजिए, नाम कह लीजिए, एक ही बात है। कभी मैं शब्द कह लेती हूँ, कभी नाम, पर बात वो ही कर रही हूँ। तो नाम के साथ लिव जोड़ करके जब हम नामी में अभेद होना अपना उद्देश्य बना लेते हैं, वो मानव चोले का असली उद्देश्य है। और ये मिलाप परमात्मा की कृपा से, सतगुरु के मिलाप से, सतगुरु की दया और मेहर से पॉसिबल है। तो ये विधि का पूरा विधान जो उन्होंने रचना बनाई और उसके एस्पेक्ट्स बनाए, तो आगे आने वाले सभी के सभी बानी में बाबा नानक यही बात एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब हमारी मीटिंग टाइम 8 से 9 है, 8:59 हो गए हैं। आज हम यहीं पर एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष पे ही छोड़ देंगे। अगली बार आगे के जो बानी है, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत महामंत्र का आगे करेंगे। इसके साथ ही आज का सत्संग को समाप्ति करेंगे। हम संतों, सतगुरु, महापुरुष जो बानियां हमें इतनी सुंदर सुंदर बख्शी हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये बानी पढ़ करके हम अपने जीवन में इन पर चल करके जीवन को सक्षम करने का हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। आप सभी को नमस्कार और आज के सत्संग को यहीं समाप्त करेंगे।
किसी ने कोई बात बोलनी हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। साधना जी, हमें क्यों नहीं सब में परमात्मा दिखाई देता? हाँ जी, ये बाबा नानक बड़े सुंदर ढंग से वैसे इस बात को आगे भी बताते रहेंगे। और ये बात इसके पीछे सिर्फ ये है कि अभी हम एक मैं और एक तू के वननेस से उभर नहीं पाए, और जन्मों जन्मों के मतलब युगों युगों के कर्मों का बोझ हमारे ऊपर है ना। लेकिन संत सदगुरु मिल गए, उन्होंने अपना लिया, तो अब आप सिर्फ अपने पथ पे चलने लगे और बाकी काम प्रभु के ऊपर छोड़ दें। क्योंकि पता तो है कि सब में परमात्मा है, लेकिन हम होते हुए भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं। वो मैं नहीं चाहती कि मैं बोलूं किसी को, इसलिए पूछ रही थी। ये असल में ये इसके पीछे ना महाराज जी हमेशा कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अंदर से आप किस में, कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ काम करवाना चाहते हैं, है ना, कोई काम करवाना चाहते हैं किसी से, तो आपने कहा जैसे माँ है, छोटे से बच्चे को, अपने बच्चे को वो दूध पिला रही है, नहीं पी रहा है तो डांट भी देती है, मार भी देती है ना। लेकिन इसके पीछे ये मतलब नहीं है कि वो उसका प्रेम टूट गया या उसने उसके प्रति उसको कोई दुश्मनी हो गई। दो होते हैं, एक हम किसी कार्य को करने के लिए कभी कभी जब ऊपर से अपने व्यवहार को ऐसा कर लेते हैं अंदर से जानते हुए कि हमारी इंटेंशन क्या है ना, तो उसमें तो हमें बुरा मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत क्लियर हैं कि ये कार्य होने के लिए, इस रिजल्ट, इस काम का ये आउटपुट हो, इसके कारण हमने ऐसे कहा। लेकिन जब हमें अंदर से कलेश हो जाता है तो वहां पर हमें जरूरत है उसको देखने की कि जब हम अंदर से कलेश में आ जाते हैं, मतलब हमें अंदर वो इम्पैक्ट कर लेता है और हम अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से किसी एक में आ जाते हैं, तब हमें देखने की आवश्यकता है। और वो धीरे धीरे ये जपजी इसमें इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपको। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग ऐसा करा करेंगे कि 8:45 पे छोड़ेंगे, 15 मिनट का समय रख लेंगे चर्चा के लिए। ठीक है, थैंक यू जी। सभी को नमस्कार। अगले बुधवार को हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। नमस्कार जी।